दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम अपने घर पे दो तरह के एलईडी बल्ब का यूज करते हैं। एक तो इस नॉर्मल वाले बल्ब को और दूसरा इस 0 वाट बल्ब को। अब देखिए दोनों के अंदर फर्क क्या रहता है कि इस बल्ब को तो जब हम रात में जागते रहते हैं, जब तक कोई काम करते हैं तब तक इस बल्ब का यूज करते हैं। और ये जो 0 वाट का बल्ब होता है इसको हम रात को सोने के टाइम पे यूज करते हैं, क्योंकि जो इसकी रोशनी होती है काफी हल्की रहती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि आप इस नॉर्मल वाले बल्ब को कैसे 0 वाट बल्ब की तरह भी यूज कर पाओगे और नॉर्मल बल्ब की तरह भी यूज कर पाओगे, यानी आपको अलग से 0 वाट बल्ब को खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस बल्ब को बनाने के लिए फ्रेंड आपको इस टाइप का कोई भी खराब एलईडी बल्ब ले लेना है, फिर वो चाहे किसी भी कंपनी का हो। मेरे पास ये खराब एलईडी बल्ब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बल्ब के ऊपर के डिफ्यूजर को खोलेंगे। तो डिफ्यूजर को खोलने के लिए फ्रेंड आप किसी भी ओपनर का सहारा ले सकते हो। अगर आपके पास ओपनर नहीं है तो आप कोई भी पतला पेचकस भी यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली इस तरीके से हम ओपनर को फंसाएंगे, क्योंकि हमें डिफ्यूजर को खोलना है। तो इस तरीके से हमें अंदर की तरफ डालना है और ये देखिए यहाँ पे हमने इसके डिफ्यूजर को खोल के अलग कर दिया है। अब ये जो बल्ब है फ्रेंड, इसके अंदर का जो भी ड्राइवर सर्किट वगैरह है कुछ भी इसके अंदर नहीं है, सब कुछ ये खाली पड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसकी ये जो टिक्की है इसको भी हमें बाहर निकाल लेना है। ये देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, एक तरह की ये पूरी खाली बॉडी है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से ले लेना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक इस टाइप का अल्फा डोप लाइट पैनल लेंगे। ये देखिए मेरे पास अल्फा डोप लाइट पैनल है और इस पैनल के अंदर देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो हमारी लाइट आईसी है ना, इसके पास में देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे R3 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पास C लिखा हुआ है। तो ये फर्क आप देख लो, कैपेसिटर रहेगा तो C लिखा रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा तो R लिखा रहेगा। इसी पैनल पे नहीं, आपको एक पैनल और दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एक और पैनल है 7 वाट का, इसके अंदर भी देखिए ये हमारी लाइट आईसी है और इसी के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है और यहाँ पे कैपेसिटर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको निकाल देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं भी इसे निकाल देता हूँ और बिल्कुल ध्यान से देखना, ये बहुत काम की चीज है, तभी ये काम करेगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो कनेक्शन सही से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए आयरन की मदद से हम यहाँ पे इसे निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे रेजिस्टेंस को निकाला तो इसके अंदर अब यहाँ पे 2 पॉइंट बन गए हैं। ये देखिए एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वायर जोड़नी है। तो मैं एक बार अपना स्टैंड ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टैंड ले लिया है, इसको हम इसके अंदर फंसा लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो बिल्कुल ध्यान से देखना कनेक्शन को। सबसे पहले देखिए इस पॉइंट पे हम सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे इस तरीके से, और पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे इस दोनों वायर को जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें उन्हीं 2 पॉइंट पे सोल्डिंग करनी है। तो ये देखिए एक वायर को मैंने इस साइड में जोड़ दिया और जो दूसरी वायर है इसको हम इसके दूसरे वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बड़ी सफाई के साथ सोल्डिंग करनी है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप भी अच्छे से देख पाओ। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट पे इस वायर को जोड़ दिया है और आपको ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि पॉइंट बहुत ही पास पास में है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे सफाई से सोल्डिंग करनी है, क्योंकि अगर ये गलती से भी यहाँ पे शॉर्ट हो गए ना हल्का सा भी, तो ये पूरा पैनल हमारा खराब हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ये 2 वायर जोड़ने के बाद हमें 2 वायर और जोड़नी है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे N और R लिखा हुआ है, तो इन दोनों पॉइंट पे हमें फिर से 2 वायर जोड़नी है। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें पेस्ट लगाना है और पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने 2 रेड कलर की वायर ली है। तो यहाँ पे अब चलिए इसको भी हम जोड़ देते हैं। तो एक वायर को देखिए हम L पॉइंट पे जोड़ेंगे और ये जो दूसरी वायर है इसको हम N पॉइंट पे जोड़ेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने पैनल के अंदर वायरिंग कर ली है और आपको भी इसी तरीके से वायरिंग करनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों वायर को इस होल के अंदर से पास करना है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ से इसे निकाल लेंगे। ये दोनों ब्लैक वायर ये निकाल ली मैंने, और इसी तरीके से ये जो रेड वाली वायर है इसको भी हम इसी होल से पास कर लेंगे। ये तो यहाँ पे हमारी जो चारों वायर है ये बाहर की तरफ आ चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इसकी हाउजिंग है,
तो यहाँ पे हमें पहले 2 वायर जोड़नी है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 2 रेड वायर ले ली है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमें इस वायर को पास करना है इसके अंदर, जैसे हम सुई में धागा डालते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे इस होल से हमें इसे पास करना है। तो ये वायर देखिए यहाँ पे आ गई है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें ये जो दूसरा होल दिखाई दे रहा है इसके अंदर वायर को डालना है। ये देखिए इस तरीके से हम डालेंगे और इस वायर को भी ऐसे मोड़ देंगे। तो ऐसे आपको रख देना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें पेस्ट लगानी है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट को लगा लिया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम शोल्डर वायर लेंगे, और इसके ऊपर जैसे हमारे एलईडी बल्ब के अंदर आंख का डिजाइन बना आता है ना, सेम उसी तरीके से हमें इसके अंदर डिजाइन बनाना है, ताकि ये होल्डर के अंदर सही से लग जाए। नहीं तो अगर आप ऐसे टेम्परेली कर दोगे तो होल्डर के अंदर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से वायर को हमें मेल्ट कराना है। ये देखिए इस तरीके से हल्की सी वायर मैंने मेल्ट कराई, और ये हमारा एक डिजाइन बन गया आंख का। और इसी तरीके से दूसरे को भी हम ऐसे वायर को मेल्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे वायर को मैंने मेल्ट करा, हल्का सा ऐसे हिलाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट बन गया है। तो बिल्कुल आसान है इसे बनाना। अब उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको हम कटर की मदद से काट देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे काट दिया है, और कुछ इस तरीके से हमारा ये आंख का डिजाइन बन गया है। अब बात देखिए हमें एक पोटेंशियोमीटर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये 47 के का पोटेंशियोमीटर है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखिए हमारे 3 पिने दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम इसके अंदर 2 वायर जोड़ेंगे। एक वायर को बीच में जोड़ना है, दूसरी वायर को जी आप इस साइड में जोड़ो या फिर इस साइड में जोड़ो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पे हम 2 वायर जोड़ लेते हैं। इसको पहले हम यहाँ पे फंसाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट पे हम पेस्ट को लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं ब्लैक कलर की वायर यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो देखिए एक वायर को तो मैं बीचों बीच जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक वायर को बीच में जोड़ दिया, और ये जो दूसरी वायर है इसको हम क्या करेंगे, इस साइड में जोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों वायर को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक होल करना है, ठीक है। तो होल करने के लिए हम यहाँ पे आयरन का ही यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए होल कर लेते हैं इस साइड में। तो यहाँ पे हम होल करेंगे। ये देखिए ये आयरन की मदद से बड़े आराम से होल हो जाएगा। ये हमारा होल हो गया है। और एक बार हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इसको हम इसके अंदर लगा के देख लेते हैं। इस नट को खोलना पड़ेगा, क्योंकि होल अगर हमारा छोटा रहेगा तो हमें होल को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। तो ये हम एक बार लगा के देख लेते हैं। तो थोड़ा सा और होल को हम और बड़ा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से हल्का हल्का हमें इसे ऊपर नीचे कर देना है। ये होल हमारा बड़ा हो गया है। अब देखते हैं, अब तो शायद आ जाएगा आराम से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब ये आराम से आ गया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी इसकी सफाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से कटर की मदद से हम इसे काट लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा इसका प्लास्टिक बाहर निकल रहा है ना, इसको हम साफ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से सफाई मैंने कर ली है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इसको लगाना है यहाँ पे। ये लगा दिया, और उसके बाद ये जो इसके साथ का नट है इसको लगा के हम यहाँ पे टाइट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने नट को भी टाइट कर लिया है। तो ये अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इनके सभी के कनेक्शन करने हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये जो टिक्की है इसके अंदर से हम चारों वायर को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने वायर को निकाल लिया है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें हीटसिंक पेस्ट जरूर यूज करनी है। जब भी आप इस टाइप का कोई भी पैनल किसी भी बल्ब के अंदर लगाते हो तो ये काम आपको जरूर कर लेना है। यहाँ पे हल्की सी आपको पेस्ट जरूर लगानी है, ये देखिए। और ये पेस्ट आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आराम से 15-20 रुपए के अंदर ये डिब्बी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसे लगाते हो ना, तो आपकी जो बल्ब की लाइफ है वो कई गुना तक बढ़ जाती है, और आपका बल्ब जल्दी से खराब नहीं होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट को अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे इसे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे रखने के बाद यहाँ पे जो इसके पेच हैं इसको हमें टाइट करना है। तो यहाँ पे पहले हम होल को मैच कर लेते हैं। ये देखिए होल को मैच कर लिया है, और इसके अंदर हम ये जो छोटे छोटे पेच आते हैं इसको लगा के पहले फिक्स कर लेते हैं, ताकि पैनल के अंदर कोई भी लूजिंग ना रहे और अच्छे तरीके से ये पैनल हमारा काम करे। तो ये देखिए एक साइड मैंने पेज को टाइट कर लिया है। इसी तरीके से
दूसरे साइड भी हम पेज को टाइट करेंगे। यहाँ पे देखिए पैनल हमारा फिक्स हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो देखिए कौन सी वायर कहाँ जुड़ेगी ये समझ लो। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, ये वाली जो रेड वाली वायर है जिसको हमने एन और एल पॉइंट से जोड़ा है, इसका कनेक्शन हमें करना है। यहाँ पे ये जो हमने यहाँ से दो वायर जोड़ी है ना रेड कलर की, उसके साथ में करना है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये वायर आपने फिर बेकार ही जोड़ी यहाँ वाली, सीधा इसके अंदर वायर को डाल के आप सोल्डिंग कर देते। तो यार ऐसे करने में ना काफ़ी दिक्कत तो होती, इसलिए यहाँ पे मैंने अलग से वायर जोड़ ली है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हीटसिंक ट्यूब लेंगे। ये देखिए मेरे पास हीटसिंक ट्यूब है, छोटे छोटे हम पीस काट लेते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से 4-5 पीस हम काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इस ट्यूब को डालना है। ये देखिए यहाँ पे दिक्कत ना हो काम को करने में, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे वायर को जोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर हम इसे पास कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कर लिया हमने। अब उसके बाद ये वाली जो रेड वाली वायर है, इसको हम इसके साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें वायर को लेना है, ऐसे मोड़ना है और उसके बाद यहाँ पे सोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम सोल्डिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये यहाँ पे वायर हमारी जुड़ गई है और यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसको हम आगे की तरफ खसका के पूरा इसको पैक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आयरन की मदद से ही यहाँ पे इसको हम हीट दे देंगे और ये यहाँ पे अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसी तरीके से हमें ये जो दूसरी रेड वाली वायर है इसके साथ में कनेक्शन करना है। तो मैं फटाफट इस वायर को भी जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इन दोनों रेड वायर को मैंने जोड़ लिया है। अब उसके बाद देखिए ये जो ब्लैक वाली वायर है जो कि हमारे पोटेंशियोमीटर से आ रही है, इसको हमें जोड़ना है इस ब्लैक वाली वायर के साथ में। और ये वायर किसके साथ में जुड़ी है, जहां से हमने रेजिस्टेंस को निकाला था। तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने रेड वाली वायर को जोड़ा है, सेम इसी तरीके से ब्लैक वाली वायर को भी हमें जोड़ देना है। तो मैं फटाफट इसे भी जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस ब्लैक वाली वायर को भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पे चारों वायर हमारी जुड़ चुकी हैं। अब ये जो वायर है फ्रेंड, ये लंबी हो चुकी है, तो इसको हम अंदर की तरफ ऐसे डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमें डाल देना है। यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं और इसको हम ऐसे प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये टिक्की हमारी फिट हो चुकी है। उसके बाद यूजर है इसको हम ऐसे लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा हिस्सा निकला हुआ है इसको हम थोड़ा सा काट के छोटा कर देंगे, काफ़ी लंबा है ये देखिए मैंने काट दिया है। और उसके बाद ये देखिए मेरे पास इसके ऊपर की कैप है, इसको हम लगा देंगे। ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा सिस्टम हो गया घुमाने का। अब देखिए काम कैसे करेगा, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए बाकी चीज़ों को हम एक बार साइड में कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा होल्डर और ये है मेरा एक्सटेंशन बोर्ड। अब यहाँ से हम सप्लाई को ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस बल्ब को लगाएंगे इसके अंदर। तो देखिए अभी क्या है कि ये जो बल्ब है ये फुल रोशनी में यानी नॉर्मल बल्ब की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम नाइट बल्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो नाइट बल्ब की खासियत क्या होती है, इसकी रोशनी हल्की रहती है। तो यहाँ पे देखिए इसको घुमा के हम इसकी रोशनी को कम भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा कम रोशनी होगी है। यहाँ पे मैं एक बार क्या करता हूँ, अपने ऊपर वाली लाइट को बंद करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी रोशनी कम हो गई है बिल्कुल। अब जैसे कि हमें इसकी रोशनी को तेज करना है नॉर्मल बल्ब की तरह, तो यहाँ पे जैसे जैसे इसको हम घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए अब ये तेज जल रहा है। और जब हमें कम की जरूरत होगी इसको हम घुमा देंगे, ये अब नाइट बल्ब की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने घर पे इस टाइप का बल्ब बना के यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।